Welcome to today's lecture of different types of steel that are used in piping industries. Friends, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील बताऊंगा. स्टील के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनके बेसिस पे उसको प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उनमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनके क्या क्या अलग अलग यूजेस होते हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिंक अब अटैच करने लगा हूं, जैसे कि आपने डिमांड किया था. सो जिसको भी वो लिंक्स डाउनलोड करने हो वहां पे जाके इजिली डाउनलोड कर सकता है. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील के टाइप्स की. फ्रेंड्स, स्टील बेसिकली मेरा एक एलॉय होता है जो आयरन और कार्बन का बना हुआ होता है और इसके अलग अलग ग्रेड्स को डेवलप करने के लिए इसमें वेरियस अलॉइंग कंपोनेंट्स जो हैं, लाइक आपका क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, वो अलग अलग कंपोजिशंस में मिक्स किया जाता है डिपेंडिंग ऑन हम किस तरीके की स्टील बना रहे हैं. सो फ्रेंड्स, अगर हम टाइप्स ऑफ स्टील की बात करते हैं तो बेसिकली वो 4 तरीके का है: कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील. फ्रेंड्स, इसमें से बेसिकली स्टेनलेस स्टील को डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसके बेस पे फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है: ऑस्थेंटिक स्टील, फेरिटिक स्टील और मार्टेंसिटिक स्टील्स. फ्रेंड्स, स्टील के इन वेरियस टाइप्स के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली कार्बन स्टील के बारे में. फ्रेंड्स, कार्बन स्टील का जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा डल होता है और इट इज वल्नरेबल टू कोरोजन. अगर सारी स्टील की वैरायटीज को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इसमें कोरोजन लगने के चांसेस रहते हैं. कार्बन स्टील कंटेन अदर एलॉयज सच एज मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कॉपर. इसमें कुछ और चीजों का भी मिक्सचर होता है लाइक मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कॉपर का. कार्बन स्टील को फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट: लो कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील. फ्रेंड्स, लो कार्बन स्टील बेसिकली वो रहता है जिसमें कार्बन कंटेंट आपका 0.04% से लेके 0.3% तक वेरी करता है. सेकंड आपका मीडियम कार्बन स्टील. फ्रेंड्स, मीडियम कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.31% से लेके 0.6% तक की रेंज में वेरी करता है और इसमें जो मैग्नीज कंटेंट होता है वो रेंज करता है 0.06 से 1.65% तक. ये जो प्रोडक्ट होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है देन लो कार्बन स्टील एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू फॉर्म, वेल्ड और कट. मीडियम कार्बन स्टील्स जो होती हैं ये क्वाइट हार्ड होती हैं एंड टेम्पर्ड यूजिंग हीट ट्रीटमेंट. अब फ्रेंड्स, थर्ड वेराइटी की हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील. फ्रेंड्स, जो हाई कार्बन स्टील होता है इट इज ऑल्सो नोन एज टूल स्टील. इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.6% से लेके 1.5% तक होता है. हाई कार्बन स्टील जो होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट, बेंड और वेल्ड. सो फ्रेंड्स, होप आपको कार्बन स्टील की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली मैं बात करता हूं एलॉय स्टील के बारे में. फ्रेंड्स, जो एलॉय स्टील होता है ये इंक्लूड करता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट स्टील प्रॉपर्टीज. स्टील की जो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक हार्डनेस, कोरोजन, वेल्डेबिलिटी, डक्टिलिटी, इनको चेंज करने के लिए उसमें कुछ एलॉइंग कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है. सो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो स्टील होती है उसको बेसिकली हम एलॉय स्टील बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, जो मोस्ट कॉमन एलाइंग एलिमेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है वो होता है निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सिलिकॉन और कॉपर. इनका बेसिकली हम यूज करते हैं एलॉय स्टील को बनाने के लिए. जो हाई एलॉयज होते हैं, हाई एलॉयज टाइप ऑफ स्टील्स, दे आर फेवर्ड इन पाइपिंग इंडस्ट्री फॉर सर्विस इन एक्सट्रीम कंडीशंस. जो मींस जिसमें एलॉइंग कंपोनेंट्स काफी ज्यादा होते हैं उनको बेसिकली पाइपिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में. जो एलाइंग कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करते हैं और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं लाइक आपका स्ट्रेंथ हो गया, उस सब को भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है. सो फ्रेंड्स, होप आपको एलॉय स्टील बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. बेसिकली इसमें दूसरे जो अलाइंग कंपोनेंट्स हैं कार्बन और आयरन छोड़ के, जो बाकी के आपके अलाइंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, इनका यूज किया जाता है जिससे उसकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनको हम इंप्रूव करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं स्टेनलेस स्टील की.
फ्रेंड्स, अगर स्टेनलेस स्टील की बात करता हूं तो ये रेफर करता है इस फैक्ट को कि जो भी प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं वो बेसिकली रस्ट फ्री होते हैं। जो फ्रेंड्स इसका मेन कंपोनेंट होता है स्टेनलेस स्टील, वो बेसिकली कंसिस्ट करता है 10 to 20% ऑफ क्रोमियम एज द मेन एलॉइंग एलिमेंट एंड आर वैल्यूड फॉर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, इसके केस में 10 से 20% ओनली क्रोमियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। जो बाकी कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड करते हैं एलॉइंग कंपोनेंट्स, वो मैग्नीज, सिलिकॉन, निकल, मॉलिब्डेनम होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर दें इसकी तो इसमें आप देखेंगे कि विद ओवर 11% क्रोमियम स्टील इज अबाउट 200 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन दैन माइल्ड स्टील। 11% अगर क्रोमियम होता है स्टील में तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 200 टाइम्स कोरोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है विद कंपैरिजन टू माइल्ड स्टील। ये जो अलॉयज हैं दे वर्क टुगेदर टू इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू क्विकली फॉर्म अ थिक बट स्ट्रॉन्ग फिल्म ओवर द स्टील दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कोरोजन। ये जो अलॉयज इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन के साथ में एक लेयर फॉर्म करते हैं सरफेस पे जो उसको कोरोजन से बचाता है। स्टेनलेस स्टील को बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको स्टेनलेस स्टील की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील को फर्दर 3 तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है मेरा ऑस्थेंटिक स्टील, सेकंड आता है मेरा फेरिटिक स्टील और थर्ड आता है मेरा मार्टेंसिटिक स्टील। फ्रेंड्स, ऑस्थेंटिक स्टील बेसिकली मेरी वो स्टील होती है जिसमें निकल का परसेंट होता है मेरा 8, कार्बन होता है मेरा 0.08% और इसमें 18% के आसपास में क्रोमियम होता है। ये जो स्टील होती है फ्रेंड्स, इसको बेसिकली उन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है लाइक पाइप्स, किचन के बर्तन और आपके फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। सेकंड फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फेरिटिक स्टील्स। फ्रेंड्स, फेरिटिक स्टील्स में ट्रेस अमाउंट ऑफ निकल होता है, काफी लेस परसेंट होता है कार्बन का 0.1 और 12 से 17% आपका क्रोमियम होता है। ये बेसिकली दिस कंटेन alloy metals like molybdenum, aluminum or titanium in very small quantities. They are magnetic, tough and very strong. Third one is friends martensitic steel. Friends, इसमें बेसिकली कार्बन होता है मेरा 1.2%, निकल होता है मेरा 0.4% और 11 से 17% होता है मेरा क्रोमियम। इसको बेसिकली यूज किया जाता है डेंटल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ब्लेड्स, नाइफ्स और बाकी तरीके के कटिंग टूल्स के लिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको डिफरेंट टाइप्स स्टील के कौन कौन से होते हैं डिपेंडिंग स्टेनलेस स्टील के डिपेंडिंग ऑन इट्स क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली टूल स्टील की। सो फ्रेंड्स, टूल स्टील इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, टफ, डक्टाइल और रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। फ्रेंड्स, डक्टाइल का मतलब रहता है जिसको हम बड़ी बड़ी शीट्स में फॉर्म कर सकते हैं और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। दे ऑल्सो मस्ट बी एबल टू रिटेन कटिंग एजेस। इसको बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इट इज टूल स्टील, सो इससे बेसिकली कटिंग एजेस बनाए जाते हैं एंड मेंटेन देयर शेप इन हाई टेम्परेचर्स। और जैसा कि आपको पता है कटिंग के से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो बेसिकली हाई आरपीएम्स पे घूमते हैं और जब वो कटिंग करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर डेवलप होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज दी जाती हैं स्टील को कि वो हाई टेम्परेचर्स पे भी उसके शेप पे कोई भी इंपैक्ट ना आए। ऐसी क्वालिटीज अचीव करने के लिए फ्रेंड्स स्टील्स जो होती हैं इनमें वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स डाले जाते हैं, जिसमें बेसिकली होते हैं मेरे एलॉइंग एलिमेंट्स में टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम, अलग अलग प्रपोर्शंस में ये सारे के सारे कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये कंपाउंड्स इसकी जो हीट रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं और इसको आइडियल बनाते हैं फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में, बिकॉज कटिंग एंड ड्रिलिंग के टाइम बेसिकली मेरा हाई टेम्परेचर रीच होता है, बिकॉज दो सर्फेसेस के बीच में हाई आरपीएम पे दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आते हैं और वहां पे काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है। समटाइम्स कॉल्ड सुपर अलॉयज टूल स्टील और आर नॉट वेल सुटेड फॉर पाइपिंग प्रोडक्ट्स। ये पाइपिंग प्रोडक्ट्स के लिए सूट नहीं किया जाता, इट इज बेसिकली सुटेड फॉर ओनली कटिंग इक्विपमेंट्स। फॉर वन थिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ अलॉयज मेक्स टूल स्टील मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। इसमें जो बाकी अलॉइंग कंपोनेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट होता है वो बेसिकली थोड़ा ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ स्टील्स। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि वाटर हैमरिंग क्या होती है
वो क्यों होती है और वो हमारे इक्विपमेंट्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। सो फ्रेंड्स, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।